बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुधांशु त्रिवेदी कुछ बोल रहे हैं, सीधा वहीं चलते हैं। प्रवृत्ति की पार्टी है कि जब विघ्न दिखेगा तभी उनके मन में कोई संतोष उत्पन्न होगा, अन्यथा उनके मन में एक छटपटाहट उत्पन्न रहती है। और यह मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घातक तुष्टीकरण से भरे हुए अल्पसंख्यकवाद के युग प्रवर्तक और सभी तथाकथित सेकुलर दलों के पथ प्रदर्शक कांग्रेस पार्टी यदा कदा प्रपंचपूर्ण प्रवचनों की मुद्रा में रहती है, प्रपंच से भरे हुए प्रवचन की मुद्रा में रहती है और किसी न किसी भी प्रकार से अनर्गल निराधार आरोप लगाने की चेष्टा करती है। परंतु आज मैं यह बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब हमने यह कहा कि वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के युग प्रवर्तक थे, तो ये एकमात्र राजनीतिक दल हैं जिनके वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों एक केस में बेल के ऊपर है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो नेशनल हेराल्ड केस है। अगर आपको उस चीज का तथ्य याद हो तो मैं एक फैक्ट रखना चाहता हूं। नेशनल हेराल्ड केस पे कुल कितने का ऋण था? 90 करोड़ रुपए का। और 90 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस पार्टी का वह संगठन नहीं पे कर सकता था जिसके 3-3 अखबार चलते थे और जब इनकी सरकार थी। यानी उन तीनों अखबारों को यदि 10 वर्ष में केवल 30-30 करोड़ रुपए के इन्होंने सहायता पहुंचाई होती तो 90 करोड़ आसानी से हो सकते थे। और मजे की बात यह है कि उसी समय में राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए की सहायता पहुंची है। क्या यह बात आपको असहज नहीं लगती है कि यदि एक उनके निजी फाउंडेशन को सरकारी विभागों तक से सीधे सहायता मिल सकती है? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से एक नहीं 3 बार राजीव गांधी फाउंडेशन को सीधे सहायता मिलने के का उल्लेख रिपोर्ट में है 2006-7, 2005-6, 2006-7, 2007-8। इतना ही नहीं, चीन के दूतावास से भी आर्थिक सहयोग मिलने का है। और भारत के सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे बड़े खलनायक डॉक्टर जाकिर नायक के भी संस्थान से बस ले ही लिया था कि आलोचना हुई और खतरनाक गेंद देखकर उन्होंने अपने कदम वापस क्रीज में खींच लिए, अन्यथा उन्होंने वह कार्य कर ही दिया था। अब मेरा सवाल यह है कि यदि इतनी सारी आपको आर्थिक सहायता राजीव गांधी फाउंडेशन को दिलवा सकते थे तो नेशनल हेराल्ड को क्यों नहीं? जबकि वहां तो आप सीधे, वो एक समाचार पत्र था, आप विज्ञापन तक देने के अधिकृत थे। इसका अर्थ यह है कि इधर भी धन संचित करना था और उधर एक ऋण की आड़ में एक बहुत बड़ी संपत्ति पर अपना अधिग्रहण करना था। यह मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि यह दो तरफा भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बनता है, यह एक तरफा भ्रष्टाचार का नहीं। और भारत के इतिहास में यदि पहली बार प्रधानमंत्री सीधे भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे तो वो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय राजीव गांधी, बोफोर्स के मुद्दे पे। यदि भारत के इतिहास में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री को कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा होना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोप में तो वो थे श्री पीवी नरसिम्हा राव। और पहली बार यदि इस देश में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बना जिसके दौरे हुकूमत में फैटल करप्शन हुआ तो वो थे कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह। और बताइए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय वाली कांग्रेस आज कहां खड़ी है कि वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष दोनों एक भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर हैं। क्या यह स्थिति कांग्रेस को किसी भी प्रकार का कोई नैतिक आधार देती है कि वह देश के विषय में कुछ बोल सके? और मैं यह भी कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस प्रकार के बातें की जाती हैं
यह विकास के कार्यों से सकारात्मक दिशा में